तो हेलो यार, कैसे सब लोग। मेरा नाम है सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं अभी जस्ट जिम करके आया थोड़ी देर पहले। 10:15 हो रहे हैं और मैं 10 बजे आया था। तो 8 बजे मैं गया था और 2 घंटे लग गए क्योंकि चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप था, 3 पार्ट्स एक साथ पुश डे। तो अब यहाँ क्या क्या एक्सरसाइज करी मैंने चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप में, वो सब यहाँ लिखी आ जाएंगी। तो स्टार्ट करा था मैंने चेस्ट प्रेस से, क्योंकि यूजुअली मैं बेंच प्रेस से करता हूँ, फ्लैट बेंच से। बट इस बार चेस्ट प्रेस से क्योंकि मुझे कॉन्ट्रैक्शन अच्छा आता है उसमें बेटर। उसमें काफ़ी हैवी गया मैं। फिर इंक्लाइन में करा और इंक्लाइन में गड़बड़ भी हुई। यहाँ देख लो वीडियो। हाँ, तो पर होता रहता है ऐसा, कोई नहीं, बड़ी बात नहीं है। मतलब ये एक वेट है जो मैं करना चाह रहा हूँ बट नहीं हो पा रहा था। वेल, वो अलग बात है। तो मैं सारी एक्सरसाइज के डीप में नहीं जाऊँगा। बेसिकली ये सारी एक्सरसाइज करी हैं और जैसे किसी महापुरुष ने कहा है, किसी महापुरुष ने नहीं कहा वैसे, बट जिससे किसी ने कहा है कि यार वो जिम का 1 घंटा या 2 घंटा वैल्यू नहीं देता, उससे ज़्यादा वैल्यू देता है बाकी बचा 23 या 22 घंटा। तो उसके बाद क्या करना है, जिम में क्या करना है वो तो यहाँ लिखा हुआ था, बट उसके बाद क्या करना है तो उसकी बात करेंगे अब, ठीक है। तो बहुत लोग सामने शायद सुना होगा प्रोटीन सिंथेसिस करके, जिसको आप कहते हो कि यार जिम से आके आधे घंटे के अंदर अंदर आपकी विंडो है, उसमें खाना है, प्रोटीन खाना है आपको। मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। प्लस मैं फास्टिंग भी कर रहा होता हूँ, तो मैं उस टाइम फास्ट पे होता हूँ, इसलिए मैं वैसे ही कुछ नहीं खा सकता हूँ। बट आज मैंने फास्ट नहीं करा है और मैं दूध पी रहा हूँ, कॉफ़ी पी रहा हूँ मतलब। तो फास्ट ना करने का रीज़न ये था कि पिछले 4 दिन से फास्ट कर रहा हूँ, तो मैं यूजुअली बीच बीच में फास्ट तोड़ देता हूँ। वो कभी कभी अच्छा भी है तो कभी कभी बुरा भी। बट अच्छा क्यों है? अच्छा ये कि भैया हर वक्त जब आप फास्टिंग में रहते हैं ना, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। यूजुअली होता नहीं है बट थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि मैं डाइट भी कम ले रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज भी ज़्यादा कर रहा हूँ और फास्ट भी हो रहा है, तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इसलिए मैं बीच बीच में फास्ट तोड़ता हूँ, हाई कैलोरी करता हूँ कि वो मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहे और मेरी बॉडी का BMI ज़्यादा ना गिरे। ज़्यादा गिर गया तो फिर मुझे हर बार कम कैलोरीज खानी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं एक 1500 to 1600 कैलोरीज पर रहने की कोशिश करता हूँ, तो उसी पे जितना टाइम रह सकूँ रहूँ, क्योंकि इसके बाद डाउन करना पड़ेगा। खैर, बुरी बात यह है कि यार फास्ट जो आप करते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग, जिसके बारे में आगे बताऊँगा, इसमें क्या होता है कि 3 दिन के बाद आपके कीटोन्स बनने शुरू होते हैं। तो 3 दिन के फास्ट के बाद आपके कीटोन्स अच्छे से बनते हैं। ऐसा नहीं कि पहले दिन के फास्ट में आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, फ़ायदा नहीं मिलेगा, मिलेगा। बट तीसरे दिन के बाद कीटोन्स बनने शुरू हो जाते हैं जो आपको एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो फास्ट में कभी भी मैं लो एनर्जी नहीं होता हूँ, चाहे फास्ट शुरू हो चाहे फास्ट एंड हो, मैं हमेशा एनर्जी होती है मेरे में। तो यही रीज़न है कि मैं कभी फास्ट तोड़ता हूँ, कभी नहीं तोड़ता हूँ। अब वो मेरी प्रेफरेंस है, कभी कभी मैं 2-2 हफ्ते करता हूँ, नहीं तोड़ता, फिर एक दिन तोड़ देता हूँ। अब इसके बाद बात आती है डाइट की। क्या मैं डाइट बताऊँगा आपको? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आपके घर में क्या बनता है, आपको क्या सूट करता है, क्या नहीं, मुझे नहीं पता। मैं आपको पर्सनली नहीं जानता हूँ, बट मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। देखो, मेन चीज़ हमें चाहिए कैलोरिक डेफिसिट, ठीक है। अब कैलोरिक डेफिसिट क्या होता है? जितनी कैलोरीज आप खा रहे हो उससे ज़्यादा आप बर्न कर रहे हो, या फिर जितनी आप बर्न कर रहे हो उससे कम आप खा रहे हो। तो जो भी तरीका आपको बेटर लगे, ठीक है। अब मेरा होता है जितनी मैं खा रहा हूँ उससे ज़्यादा मैं बर्न करूँ, तो मैं दिन में 1500 तक कैलोरीज खाता हूँ और अराउंड 2000 बर्न करता हूँ कार्डियो और वर्कआउट मिला के। भाई सर कैसे करता हूँ? एग्जैक्ट तरीका तो कोई है नहीं, तो मैं यूज़ करता हूँ गूगल फिट वाला ऐप। गूगल फिट मेरे स्टेप्स भी काउंट करता है, जिससे मेरी कार्डियो का काउंट हो जाता है। डेफिनेटली एक्यूरेट नहीं है उतना, बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो मुझे इनएक्यूरेट ही सही, बट एक अप्रॉक्सीमेट दे देता है कि मैं कितना चलाऊँ, कि मैंने कितने स्टेप्स करें, कितने क्या करें। उसके बाद वर्कआउट, भाई साहब वर्कआउट पे डिपेंडेंट मत रहना, क्योंकि वर्कआउट में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 300 कैलोरीज बर्न करोगे हैवी लिफ्टिंग करने में भी। तो इतना डिपेंड मत करना उस पर कि यार वर्कआउट में ही मेरे दिन का हो गया। नहीं, थोड़ी कार्डियो ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी ज़रूरी है। बट मेन चीज़ जो आती है वो यह है कि यार यू शुड नो योर बॉडी। जैसे मैं हमेशा फ्लैट बेंच से शुरू करता हूँ, बट अब की बार मैंने चेस्ट प्रेस से करा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे फ्लैट बेंच में वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं आती, ठीक है। भले ही स्ट्रेस ठीक ठाक आता है बट कॉन्ट्रैक्शन नहीं आती। तो इसलिए मैंने चेस्ट प्रेस ट्राई करी, क्योंकि मुझे उसमें आती है और अब मुझे बेटर रिजल्ट्स दिख रहे हैं। मेरी चेस्ट मुझे बेटर लग रही है, मुझे ज़्यादा अच्छा पंप आ रहा है। अब कुछ लोग बोलते हैं भैया एक दिन में एक पार्ट करो यार, 3-3 पार्ट क्यों कर रहे हो, और यही 3 पार्ट क्यों कर रहे हो? सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, यही 3 पार्ट क्यों कर रहे हो? चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप, ये तीनों मूवमेंट एक साथ क्यों करनी है? ये तीनों पार्ट्स ऐसे हैं कि अगर आप चेस्ट कर रहे हो तो आपका शोल्डर और ट्राइसेप लगेगा, आप ट्राइसेप कर रहे हो तो आपका शोल्डर भी लग सकता है। मतलब एक पार्ट भी इसमें आप करोगे तो दूसरे पे इफेक्ट पड़ता ही है। तो जब एक साथ आप करते हो तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है उससे, मैक्सिमम फटीग होता है और मैक्सिमम ग्रोथ मिलती है। प्लस जब आप इसको ऐसे करते हैं पुश पुल लेग्स करके, तो आप हफ्ते में हर पार्ट को 2 बार ट्रेन भी कर सकते हो। ओवरऑल पुश पुल लेग में क्या क्या आता है मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर। तो पुश में आपका चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप,
और फिर पुल में आता है आपका बैक बाइसेप और लेग्स में आता है आपका लेग्स, पर साथ में मैं ट्रैप्स भी करता हूँ क्योंकि ट्रैप्स करना इंपॉर्टेंट है और इनमें से किसी में हो नहीं पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ टाइम या फिर मैं थक जाता हूँ। ट्रैप्स के लिए थोड़ा हैवी करना हो तो बेटर रहेगा क्योंकि आपको जितना हैवी आप करोगे उतना आपका मास बढ़ेगा। बाकी जिनका एम अभी मसल बिल्ड करना उतना नहीं है जबकि बस फैट लॉस करना है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है आप उतना प्रोटीन लो, उतना ये लो, उतना वो लो, नहीं, इतना मसल लॉस नहीं होगा अगर आप शुरू कर रहे हो। तो बेस्ट चीज़ क्या है कि बस कैलोरिक डेफिसिट में रहो। उससे क्या होगा, उससे आपकी फैट जाएगा, आपका फैट जाएगा, दैट्स इनफ। फिलहाल अपना एम यही, अपना फैट जाए, मसल गेन हम करते रहेंगे साइड बाय साइड। बट बहुत लोग बोलते हैं कि ठीक है पहले फैट कम कर लो फिर मसल गेन कर, जो तरीका भी है, बहुत लोग बोलते भी हैं, सही भी है गलत भी मुझे नहीं पता, बट मैं जिस चीज़ में बिलीव करता हूँ वो है कि फैट और मसल एक साथ, तो बेसिकली फैट जाए और साथ साथ मसल गेन हो। ये करने में थोड़ा प्रोसेस स्लो रहेगा और थोड़ी मुश्किल भी होगी, बट फ़ायदा ये होगा कि आप सुकड़े होके फिर आप मसल नहीं बनाओगे, आप हमेशा एक लीन और अच्छी फिजिक में रहोगे एज सुन एज यू रिड्यूस योर फैट। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सनलाइट या फिर मेनली समझ लो विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी 3 मान लो, तो हमको वो सनलाइट से मिलता है और साथ ही साथ अगर हो सके तो उसके कैप्सूल्स ले लीजिए क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है और हम घर में इतना रहते हैं, प्लस लॉकडाउन कोरोना इस सब के चक्कर में हम सबका विटामिन डी बहुत कम हो चुका है। तो विटामिन डी ज़्यादा होने से आपका बेनिफिट नहीं होगा, बट कम होने से आपका लॉस बहुत हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन भी फर्क पड़ सकता है, ओनली मेल हार्मोन है जिससे हमको मसल गेन होता है। और इन सब के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है रेस्ट, क्योंकि रेस्ट से आपकी मसल एक्चुअल बिल्ड होती है और बेटर होती है और आप रिकवर भी होते हो। तो सोचते हैं कि मैं हर वक्त एक्सरसाइज करता रहूँगा, 2-2 4-4 घंटे रोज करूँगा और एक पार्ट को 4-4 बार ट्रेन करूँगा तो मेरे पार्ट्स बेटर हो जाएंगे, बट नहीं, उसको रेस्ट की भी उतनी ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप प्रोसेस समझेंगे मसल बिल्डिंग का तो उसमें ये होता है, सबसे पहले आप जब वर्कआउट करते हैं तो आपकी मसल ब्रेक डाउन होती है, फिर जब आप प्रोटीन या खाना खाते हैं तो उससे मसल बिल्ड होती है, भरती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसको, जब आप सोते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होते हैं और रिकवर करती है अगले दिन बेटर होने के लिए, बड़ी होने के लिए। तो नींद, रेस्ट सब पे बहुत ध्यान दे, 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। बट एंड में व्हाट मेक्स और ब्रेक्स योर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ योर ओन डाइट। डाइट में अपने को बस कैलोरिक डेफिसिट में रहना है। उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे यार कि मैं कितनी कैलोरीज खा रहा हूँ, उसके लिए एक ऐप है हेल्दीफाई मी करके, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, फ्री है, इंडियन ऐप है। उस पर जो खा रहे हो वो डालो, उसकी क्वांटिटीज डालो जितनी आप मतलब मेजर कर सकते हो, जितने भी अंदाजे से डाल सकते हो, फिर वो आपको आपके दिन की टोटल कैलोरीज दे देगा। और वहीं आप सब साथ में गूगल फिट यूज़ करोगे तो आपको वो भी पता चल जाएगा आपने कितनी कैलोरीज बर्न करी। फिर इन दोनों को माइनस करके अगर 500 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब जितनी आपने बर्न करी उससे 500 कम कैलोरीज आपने खाई, तो आप एक सक्सेसफुल कैलोरिक डेफिसिट में हो और आप अच्छी तरीके से कैलोरीज लूज़ कर सकते हो और फैट भी रिड्यूस कर लो। कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी सेम चीज़ कर रहा हूँ, बट मेरी डेली कैलोरीज ऐसी 1600 to 1500 और बर्न करता हूँ मैं 2000 to 2100। इससे ज़्यादा भी कभी बर्न हो जाती हैं, कभी इससे कम भी। तो इतना स्ट्रिक्ट रेजिमेंट नहीं होना चाहिए कि यार देखो हमेशा ये करना है, हमेशा ये करना है, फिर नहीं हो पाएगा। तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप एक एवरेज लगा के चलो कि मैं 15 to 1600 कैलोरीज खाऊंगा, 1500 और डॉट नहीं, 1600 और डॉट नहीं, मैं 2000 से 2100 कैलोरीज बर्न करूँगा। 2000 या 2100 नहीं, उससे ज़्यादा भी और उससे कम भी चलेगा, बट हर दिन करना है। चाहे इतना करो चाहे इतना करो, बट हर दिन करना है। फिर बात ये नहीं आती कि यार मैं आज इतनी कम कैलोरीज खाऊंगा, कल मैं ज़्यादा खा ली, कल फिर कम खा ली, फिर कम ज़्यादा कर ली। नहीं, हमें मेन वेट लॉस या वेट गेन दोनों के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंटली करें और आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये एडिट करते समय मुझे याद आया कि भैया मैंने आउटरो तो बनाई नहीं, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो ये वीडियो उन लोगों को जिनको शायद ज़रूरत पड़ सकती है इस वीडियो की। अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि क्या बेटर कर सकता हूँ। थैंक यू।